जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्ज़ाम हैं वे कब तक होंगे? क्या आपके एग्ज़ाम जुलाई माह में होंगे या आपके एग्ज़ाम आगे और बढ़ेंगे? इस पर दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों सुनिएगा और शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह जानकारी सभी मित्रों तक पहुंच सके। दोस्तों नियमानुसार पीएनपी साल में 2 बार एग्जाम कराती है, एक मई और जून में, दूसरा दोस्तों क्या नवंबर और दिसंबर में होने चाहिए, परंतु नियम इसमें काम करता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के दोस्तों एग्जाम नहीं हुए हैं और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्जाम हैं वे अप्रैल माह में होंगे। अप्रैल माह में होंगे। तो आप कहेंगे सर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हमारा लेना देना क्या है? तो बहु लेना देना है। जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं वे एग्जाम देंगे, उसके बाद वे थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। पीएनपी हमेशा जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम कराती है और सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम कराती है। यानी कि जो इस समय सेकेंड सेमेस्टर में है इनका एग्जाम जब होगा, कब होगा? अप्रैल माह में होगा और उसके बाद ये थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। ध्यान सुनिएगा, उसके बाद ये थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। तो जब ये थर्ड सेमेस्टर में आएंगे और आप हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा। कभी भी पीएनपी अकेले किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम नहीं कराती। तो यहां से तो स्पष्ट हो रहा है कि आपके एग्जाम जो है जुलाई माह में नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी मित्रों को पहले से भी पता है कि आपके में कितने सेमेस्टर होते हैं? 4 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होता है। प्रत्येक सेमेस्टर कितने माह का होता है? 6 माह का होता है। यानी कि 6 महीने का एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में गैप चाहिए। और जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं, ध्यान सुनिएगा, सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं यदि इनके एग्जाम अप्रैल में होंगे, अप्रैल में होंगे, अप्रैल में होंगे, घबराइए नहीं। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद क्या? मई के बाद क्या? जून के बाद क्या? जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सितंबर। तो ये यदि हम अप्रैल को इंक्लूड कर लें, अप्रैल को भी मान लें, तो क्या 6 महीने क्या सितंबर में कंप्लीट हो रहे हैं? 6 महीने क्या कंप्लीट हो रहे हैं? सितंबर में कंप्लीट हो रहे हैं। यानी दोस्तों आपके एग्जाम जो है सितंबर से अक्टूबर, यानी कि आपके एग्जाम की जो डेट निकल कर आ रही है, जो सबसे ज्यादा संभावना है वह आपके एग्जाम जो है सितंबर से अक्टूबर, यानी कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर की शुरुआत में आपके एग्जाम हो सकते हैं। क्या? सितंबर लास्ट, अक्टूबर की शुरुआत में आपके एग्जाम हो सकते हैं। इसीलिए आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपनी तैयारी एक शानदार तरीके से कर सकते हैं। और जब आप अपनी एक तैयारी शानदार तरीके से करेंगे तभी दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से होंगे, क्योंकि डीएलएड में बैक सबसे ज्यादा लगता है। बैक मतलब फेल सबसे ज्यादा होते हैं। फेल और बैक में अंतर है। बैक मतलब जब आप एग्जाम देंगे तो जो 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं, अच्छा फेल भी होने के कई रीजन हैं। देखिए 2 सब्जेक्ट में जो फेल होते हैं, कैसे फेल हो जाते हैं? देखिए आपको पता है आपका जो एग्जाम है 25 नंबर के पेपर होते हैं और 50 नंबर के पेपर होते हैं। तो जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 12 नंबर लाने अनिवार्य, इससे कम नंबर होंगे तो आप क्या होंगे? फेल होंगे। और जो 50 नंबर वाला पेपर है उसमें आपको 25 नंबर लाने अनिवार्य है, यानी कि 50% दोस्तों पासिंग मार्क होती है। 50% पासिंग मार्क होती। तो दोस्तों जब 50% पासिंग मार्क होती है तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं? आप वही जो माइंड से 33%, तो 33% नहीं, आप 50% पासिंग मार्क होती। तो यदि आप 2 सब्जेक्ट में
चाहे किसी भी दो सब्जेक्ट में, चाहे 25 नंबर वाले में, चाहे 50 नंबर वाले में, यदि आपके पासिंग मार्क्स से कम है, पासिंग मार्क क्या है, 25 वाले में 12, 50 वाले में 25, ठीक है, इससे आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दो सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं तो दोस्तों आप उनका एग्जाम देकर और अपना बैक जो है, बैक आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब उन दो सब्जेक्ट के एग्जाम देकर आप अपना बैक क्लियर कर सकते हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ सकते हैं। मतलब दो सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं, ध्यान सुनिएगा, दो सब्जेक्ट में यदि आप फेल होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करते रहेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों जब एग्जाम होंगे तो उनके साथ में आपके दो पेपर हो जाएंगे। परंतु ये धोखे से ही किसी कारणवश आपके 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, 3 सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो दोस्तों आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा, आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा। और जब फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एडमिशन होगा उनके साथ दोस्तों आपके एग्जाम होंगे, यानी कि पूरा आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट को आप कतई हल्के में मत लीजिएगा। सिलेबस देखकर लगे कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, और आसान के चक्कर में दोस्तों पेपर गलत हो जाता है और क्या नंबर अच्छे नहीं आ पाते, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। क्योंकि 25 नंबर वाला पेपर 1 घंटे का होता है और 50 नंबर वाला पेपर 2 घंटे का होता है। 25 नंबर वाले पेपर में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं 1 घंटे में। कितने करने होते हैं, 18 प्रश्न करने होते हैं। और 50 नंबर वाले पेपर में आपको 40 प्रश्न 1 घंटे में करने होते हैं। तो प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा आपकी तैयारी होगी, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा तरीके से आपने पढ़ रखा होगा, तब जाके आप इन टाइम के अंतर्गत अपना पेपर कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास पर्याप्त समय है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए, शानदार तरीके से करते रहिए, तब जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, और परसेंटेज भी बहुत अच्छा बनता है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल होता है, क्या जो प्रैक्टिकल आपका होता है 425 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का? 425 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और जो लिखित एग्जाम आप देंगे वह 275 नंबर का देंगे। क्या? प्रैक्टिकल आपका 425 नंबर का होगा और जो लिखित एग्जाम आप देंगे 275 नंबर का होगा। इन दोनों को ऐड करिए तो 5 5 10 हो गया, 2 7 9 1 हासिल 10 हो गया, और 4 2 6 1 7 हो गया, 700 ये होगा, 275 का ये और 425 का ये होगा। और 100 नंबर का दोस्तों आपका जो क्या होगा, लिखित होगा। 100 नंबर का दोस्तों आपका क्या होगा, लिखित होगा। लिखित मतलब कहने का मतलब क्या, जब आप जहां टीचिंग लगेगी, जहां आपकी टीचिंग लगेगी वहां से आपको 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 100 नंबर वहां के मिल गए, तो टोटल दोस्तों जो आपका पूरा कितना 800 का हो गया। समझ पाए कि नहीं? यानी कि 425 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के। इतनी बात क्लियर होगी? 425 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से दिए जाएंगे, और क्या 100 नंबर जहां आपकी टीचिंग लगेगी, 1 माह की टीचिंग लगती है, तो जहां आपकी टीचिंग लगेगी वहां से 100 नंबर मिलेंगे। तो टोटल दोस्तों आपका जो पूर्णांक है 800 का होता है। तो देखिए प्रैक्टिकल आप इस हिसाब से देखिए, 425 ये और 100 ये मिला ले तो 525 का दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होगा। केवल 275 नंबर इसमें आप अच्छा कर ले जाए, 275 नंबर वाला, तो प्रैक्टिकल में तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। इसीलिए डीएलएड में 90 से अधिक नंबर आते हैं, 90% से अधिक नंबर आते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों सिर्फ आपको जो लिखित देना है 275 नंबर का देना है, 275 नंबर का आपको लिखित देना है। तो शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए। और मैं आप सभी मित्रों को डीएलएड की मैथ्स की क्लासेस सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। बहुत सारे मित्र जो प्रीवियस क्लासें पढ़ी हैं, पिछले सत्र की क्लासें पढ़ी हैं, वो देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आप देखते रहिए। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, आप अच्छे से उन क्लासों को देखते रहिए। और जो मैं नए क्लासें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उनको भी दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है, लिख दूं, चलिए ध्यान रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2025। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो दोस्तों क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूं मैं इस समय, वो आप चैप्टर वाइज सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, ये क्लासें प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्लासें दोस्तों धीरे धीरे आपको रेगुलर करूंगा, इस समय नहीं प्रोवाइड की जा रही, परंतु आगे चल के दोस्तों आपकी जो क्लासें हैं बहुत जल्दी रेगुलर क्लासें दोस्तों प्रोवाइड की जाएंगी। और यूट्यूब चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
ठीक है। तो मैथ्स में कतई नहीं घबराना है, और जो मैथ्स से बीएससी या एमएससी जो भी किए हुए हैं उनको दोस्तों तैयारी एक शानदार तरीके से करना, क्योंकि वो सोचते हैं ये सब आसान है। कितने आसान आसान चैप्टर का नाम ही देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। और जब इसमें क्या पढ़ना है, जब पेपर आता है 1 घंटे में 18 प्रश्न करने होते हैं, तो मामला वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। बाकी तो जो अदर इनकी साइड है वो तो अच्छे से पढ़ते ही पढ़ते हैं, परंतु जिनके पास मैथ्स है वो गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए मैथ्स वाले बहुत ध्यान से और अच्छे से देखेंगे। एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है, एक बार अच्छे से सिलेबस देखने में क्या जाता है, कम समय में आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो जाएगी। और मैं ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ 30 मिनट की क्लास में लेता हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत लंबी क्लास नहीं लेता हूँ कि आप बोर हो जाएं, और 30 मिनट आप पूरे दिन में तो निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से दोस्तों तैयारी करते रहिए, और इस वीडियो को आप अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। अब हमारी जो आपकी मुलाकात होगी वो क्लास के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।